दयाळु प्रभु सौनु करो
गुरवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आज परम कृपालु परमात्मा की कृपा कि आप सबसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं मानता हूँ भगवान की अगर जीवन में कृपा हो तो जीवन भर हमें अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहती है। कभी किसी गलत आदमी से मुलाकात हो जाए तो समझना हमसे कुछ गलत हुआ है, और जब जब अच्छे लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो तो समझना ये भगवान की कृपा है। आप हिंदी तो समझते हो सभी? हाँ, तो क्योंकि इंग्लिश में बोल नहीं सकता, थोड़ी तोतरी गुजराती बोलता हूँ और फुल टू स्पीच हिंदी, हमेशा हिंदी में ही मैं बोलता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं चाहे जिस भाषा में बोलूँ, अगर आप एकाग्रता से सुन रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं, एक ही मंदिर में सभी देवों के दर्शन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी प्रसन्नता, इतनी पवित्रता भारत में बहुत कम दिखाई देती, लेकिन यहाँ 7 समंदर पार आकर भी आप सब लोगों ने जो हमारी वैदिक परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उसका आप लोगों ने जतन किया है। इसकी मैं इसलिए आपको बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप सबके लिए भेजता हूँ, क्योंकि यही हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है जो हमें जीना सिखाती है और हमारी उपलब्धि है। क्योंकि चाहे जितनी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, सारी व्यवस्था है हम प्राप्त करें जीवन में, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये सारी चीजें छूट जाती है और बस हमारे साथ आता है धर्म, हमारे संस्कार। क्योंकि कई आपने अंतिम यात्राएं देखी होगी कि सबको बंधा हुआ लेके जाते हैं, हाथ भी बांधते हैं, पैर भी बांधते हैं, बंधा हुआ लेके जाते हैं, और आपने देखा होगा कि हाथ खाली होते हैं जब हम जाते हैं। लेकिन उनके हाथ खाली नहीं होते जो इस धर्म में मानते हैं, संस्कार में मानते हैं, भगवान के भजन में मानते हैं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं अपने चरपट पंजरिका स्तोत्र में, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे
नहीं नहीं रक्षति विक्रय करने, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मूढ़मते भज गोविंदम। वो दो व्याख्याएं यहाँ पर करते हैं, मूढ़ और महामूढ़। मूढ़ का मतलब है मूर्ख, जो यहाँ कम दिखाई देते हैं क्योंकि हम 15 दिनों से सफर में हैं, बहुत कम दिखाई दिए। तो मूढ़ मते, तो मूढ़ कहते हैं। तो मूढ़ उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र हो गई है, जो वृद्ध अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, अब बहुत गई, अब थोड़ी बची है, थोड़ी रही, कि अब उम्र निकल गई और अब वृद्धावस्था है, थोड़ा सा जीवन बाकी है, फिर भी भगवान का भजन नहीं करते, उनको मूढ़ कहा। कि वृद्धावस्था में आप हो, आपकी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कि हमारी धीरे धीरे उम्र हो रही है, वृद्धावस्था हमें आ गई, और फिर भी अगर मालूम होने के बाद भी कि अब थोड़े दिन बचे हैं, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और जाना पड़े, तो ये पता होने के बाद भी जो मंदिर नहीं जाते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, तो जगत गुरु भगवान उनको मूढ़ कहते हैं। कि बुढ़ापा आने के बाद भी तुझे पता नहीं कि मनुष्य जन्म भजन करने मिला, अब जाने का समय हुआ फिर भी तू भजन के लिए समय नहीं दे रहा, तो तू मूढ़ है। इनको मूढ़ कहा। और दूसरी बात महामूढ़ उन्होंने कहा कि जो कहते हैं आज नहीं, मैं जब बूढ़ा बनूंगा ना तब मंदिर जाऊंगा, जब मेरी उम्र हो जाएगी ना तब मैं भगवान का भजन करूंगा। ऐसे जो यंग है, युवान है, वो अगर सोचते हैं कि मैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करूंगा, तो शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं वो महामूढ़ है, वो महामूर्ख है। क्यों? क्योंकि कोई 25 जिसकी उम्र है, वो कहे कि मेरी उम्र 50 हो जाएगी तब मैं भगवान का भजन करूंगा, तो उसको महामूढ़ इसलिए कहा कि भाई अब तेरी उम्र 25 है, पता नहीं 50 उम्र होगी भी, क्योंकि क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं 50 साल की मेरी उम्र हो जाए फिर मैं भजन करूंगा, तो हमारी गलतफहमी है, हम अपने आप को फंसा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये जीवन जो है पानी का बुलबुला कहा गया, क्षण भंगुर कहा गया, पता नहीं कब इस देह से प्राण छूट जाते हैं। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, छोटा सा तू इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कि ये चीजें हमारे साथ नहीं आने वाली, हमारे साथ आएगा तो धर्म, हमारे साथ आएगा ये भगवान का भजन। वरना तो सिकंदर को भी खाली हाथ जाना पड़ा, रावण को भी खाली हाथ जाना पड़ा। 1 लाख बेटे थे रावण के, और सोने की लंका, अपने 7 एयरपोर्ट थे, 7 एयरपोर्ट अकेले रावण ने, इतनी बड़ी चाहो जला ली, लेकिन जब समय आया तो खाली हाथ रावण को जाना पड़ा। तो एक दिन हम सबका ये समय आता है, खाली हाथ हमें जाना पड़ता है, लेकिन जब जाए
तब जो कमाने आए थे उसको भी हम कमाने की कोशिश करें, भगवान का भजन करें। अच्छी बात है, आप मंदिर आपने यहाँ बनाया, आप मंदिर में आ रहे हो, भगवान में आपकी श्रद्धा है, तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है आप भगवान में श्रद्धा रखते हो। ये जरूरी नहीं है कि किस भगवान में श्रद्धा रखते हो, जरूरी ये है आप किसी एक भगवान में श्रद्धा रखते हो तो आपकी कमाई ये है, आपकी प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भगवान में मानते हो, किसी भगवान में श्रद्धा रखते हो। ये नहीं क्योंकि जब समय आएगा तो भगवान के पास हम जाएंगे तो भगवान हमें ये सवाल नहीं पूछते कितना कमाया, तूने गाड़ी खरीदी थी नहीं खरीदी थी, भगवान ये नहीं पूछते। भगवान ये पूछते हैं या ये सोचते हैं कि जिस लिए मनुष्य जन्म हमने आपको दिया था क्या वो कर्म आपने किया, ये सवाल भगवान पूछते हैं। तो हम तो तब जवाब दे सकते हैं जब हमने भक्ति की हो, हमने भजन किया हो। तो इसी तरह हम अपने जीवन में भगवान का भजन करें, मंदिर जाए, भगवान में श्रद्धा रखें। कहाँ श्रद्धा रखनी है ये अपना विषय है। जरूरी है हम सारे देवी देवताओं में से किसी एक भगवान में हम श्रद्धा रखें। कौन से भगवान है वो नहीं, क्योंकि संत कहते हैं हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा बरसावन में, फिर नहर बनी नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हम हनुमान जी कह दे, हम गणपति जी कह दे, हम भगवान महादेव कह दे, क्योंकि उनमें भेद नहीं है, हम भेद करते हैं। आपने रामायण सुनी है, शायद आपने रामायण सुनी है इसलिए आप यहाँ उपस्थित हो। ये रामायण का परिणाम है, ये सत्संग का परिणाम है, आप यहाँ उपस्थित हो। नहीं तो यहाँ तो कितनी बिजी लाइफ है, और आज के दिन तो अपने लिए समय देना होता है। आज आप यहाँ भगवान के लिए समय दे रहे हो। रामायण आपने सुने, वहाँ जब राम सेतु का बांधकाम होना था, निर्माण होना था, तब भगवान श्री राम महादेव का आवाहन करते हैं, पिंड की स्थापना करते हैं। भगवान महादेव, भगवान राम महादेव की पिंड की स्थापना करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते अभिषेक कर रहे हैं। कौन? भगवान राम। किसका अभिषेक पूजन कर रहे हैं? भगवान महादेव का। भगवान महादेव की पूजा राम करते हैं जो विष्णु के अवतार है। तो विष्णु महादेव का अभिषेक पूजन कर रहे हैं
और जब विष्णु महादेव की सेवा में है, तब विष्णु जो राम थे उनकी सेवा में हनुमान जी उपस्थित है, जो महादेव के अवतार है। भगवान महादेव की पूजा विष्णु शिव जी की सेवा कर रहे हैं, और विष्णु की सेवा करने शिव जी हनुमान जी बनकर विष्णु की सेवा में उपस्थित है। इसका मतलब विष्णु महादेव जी को मानते हैं और महादेव जी विष्णु में मानते हैं। मालिक दिलदार है, क्या है ना, चमचों से परेशान है। वो मालिक तो दिलदार है, महादेव जी को कोई विरोध नहीं है, मेरे भगवान राम को कोई विरोध नहीं है। तो हम क्यों भेद करें? वो अपने आप को एक बताते हैं, हम महादेव को अलग क्यों करें, हम भगवान राम को अलग क्यों करें? इसलिए मुझे ये मंदिर बहुत पसंद आया कि सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, भेदभाव को मिटाता मंदिर ये हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। कि या कोई भी संप्रदाय का आदमी आ जाए, भक्त आ जाए, किसी भी भगवान को मानने वाला, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। और यही हमारी संस्कृति भी है, संस्कार भी है। तो भगवान अलग नहीं है, हमारी सोच उनको अलग करती है। हमारे मन में जो भेद है, हमारे मन में जो द्वैत है, वो भगवान को अलग समझता है, अलग करता है। लेकिन हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। जैसे सागर से उठा बादल बनके, ये जो बादल बनते हैं वो सागर से उनका निर्माण होता है, बाष्पीभवन से बादल बनते हैं। बादल से फटा बरसा बन में, बादल फटते हैं, बरसात होती है, बरसा बन में कहीं नहर बनी, नदी आ गहरी। वो बादल से जो जल आता है वो कहीं नहर में जाता है, कहीं नदी में जाता है, कहीं कुएं में जाता है। जो नहर में जाए वो नहर का जल जो नदी में जाए, नदी का जल सागर में जाए, सागर का जल कुएं में जाए, कुएं का जल। तो अलग अलग जो जल है वो आया एक ही जगह से है। हम अलग अलग नाम से भले उसको जानते हो, लेकिन आया एक ही जगह से है। तो इसीलिए हम भगवान में श्रद्धा रखें। ये जरूरी नहीं है कि हम कौन से भगवान में श्रद्धा रखें। आप भगवान कृष्ण में मानते हो तो कृष्ण ही तो थे जो रावण का वध करने पहले राम बने थे, वही तो भगवान थे। आप राम में मानते हो, वही तो कृष्ण बन के कंस का वध करने, द्रौपदी की रक्षा करने, दुशासन दुर्योधन का वध करने, भक्तों का रक्षण करने, पांडवों का रक्षण करने कृष्ण बन के आए थे। तो हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। कबीरा कुआ अनेक है पनिहारी, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, वासन जुआ अलग है पानी एक का एक। एक कुएं में से हम पानी निकालते हैं, 5 लोगों ने कुएं से पानी निकाला, तो अपने अपने बर्तन में रखने से पानी, वो बर्तन अलग हो जाता है, लेकिन उसमें जो पानी है वो आया एक ही कुएं से है। तो हम मंदिर जरूर जाए, लेकिन जैसे आप मंदिर आए ना, तो आप चप्पल जो है आपके पैर की वो बाहर निकाल के आए। आपने चप्पल बाहर निकाली और फिर आप अंदर आए। ये जितना आप करते हो, जितना ये ध्यान में रखते हो, कभी मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक वो चप्पल अंदर लाई हो, नहीं लाई आपने। आप चप्पल बाहर उतार के ही अंदर आते हो। संत कहते हैं इसी तरह जितना जरूरी है चप्पल बाहर निकाल कर फिर मंदिर आना, जितना आप इसको याद रखते हो उतना इसको भी याद रखना कि हमारे मन के जो भेद है, जो मन में द्वैत है, वो भी बाहर निकाल के आए। तो यहाँ जिसको मिलने आए हो उससे मुलाकात होगी। क्योंकि जब तक ये भ्रम का पर्दा, ये द्वैत का पर्दा नहीं हटता, ये पर्दा है दूरी का, हटा कर तो देखो यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। कि ये जो भ्रम का पर्दा है हटाकर तो देखो, इस द्वैत के पर्दे को हटाना पड़ेगा। हम सोचते हैं हमें भगवान से मिलना है, हम भगवान को पाना है, हमें भगवान की कृपा पानी है, तो हम मिलने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ही भगवान, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही भगवान विराजमान है। तो लोग कहते अगर अंदर विराजमान है तो क्यों नहीं मुलाकात होती, अनुभूति होती। ये द्वैत नड़ता है, ये भेद नड़ता है, हमारे विकार नड़ते हैं जो उससे मुलाकात नहीं होने देते। है तो हमारे पास ही, वैसे है हमारे अंदर, हम ढूंढते किसी और जगह पे है, इसलिए मुलाकात नहीं होती। जहां है वहां हम नहीं ढूंढते, जहां नहीं है वहां ढूंढते रहते, इसलिए मुलाकात नहीं होती। एक संत हरिद्वार जाने के लिए निकले तो प्रवास में एक आदमी से मुलाकात हुई। बोले कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार। दोनों हरिद्वार पहुंचे। संत ने कहा कहाँ रुकोगे? बोले मेरी तो कोई व्यवस्था नहीं है। बोले मेरा आश्रम है, चलो एक कमरा है मेरा, मेरे साथ में रह लेना। तो संत उस आदमी को अपने साथ लेकर गए, दोनों रहने लगे। सुबह हुई, दोनों स्नान किए और नीचे धर्मशाला में व्यवस्था थी कि कुछ पैसे रखे थे, उतना पैसा आपने देना है और किसको चाय चाहिए, दूध, कॉफी, जो भी चाहिए, ब्रेकफास्ट, वो आप ले सकते हो। तो दोनों के दोनों गए। अब इसने कहा गुरुजी मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम तो आपके साथ में। बोले चले ठीक है, कोई बात नहीं। तो ब्रेकफास्ट किया दोनों ने और जो भी पे करना था पैसा वो महाराज ने दिया, संत ने दिया। अब लंच का समय हुआ, लंच करने गए दोनों, तब भी पैसा संत ने दिया। शाम को डिनर करने गए, तब भी पैसा संत ने दिया। अब इसको पता चला कि महाराज के पास बहुत पैसा है, शायद अमेरिका घूम के आए। शायद महाराज ने डॉलर का रुपया बनाया हुआ लगता है। तो इसको पता चला कि बहुत पैसा है, आज रात्रि में तो पैसा चुराना है और भागना है बस। तो रात्रि का समय हुआ, रात्रि के 12 बजे, जब पैसे हमें चुराना है। और रात्रि में मध्य रात्रि का समय था, इसने देखा महाराज तो सो रहे हैं। फिर उसने कोशिश की, महाराज के बैग में पैसा ढूंढा, बैग में पैसा मिला नहीं। वो शर्ट लटकाया हुआ था, उसके खीसे में देखा कि कुछ पैसा हो, खीसे में भी पैसे नहीं मिले। बोले बिछोने के नीचे रखे होंगे, वहां भी पैसे नहीं मिले, पैसा नहीं मिला। जैसे सुबह हुई, महाराज जागे, स्नान किया, ब्रेकफास्ट करने गए और खीसे में से पैसे निकाले। ये सोचने लगा रात भर तो पैसे मिले नहीं, आज कोशिश करूंगा। दूसरे दिन भी मध्य रात्रि में कोशिश की, बैग में पैसा नहीं, खिसे में पैसा नहीं, बिछोने के नीचे पैसा नहीं। अब ये सोचने लगा शायद तकिया होता है ना, तकिए के नीचे होंगे। तो महाराज के तकिए के नीचे भी धीरे से हाथ घुमाया, पैसा मिल जाए, वहां भी पैसे नहीं थे। अब इसको पैसे मिले नहीं। जैसे सुबह हुई, महाराज के पैर पड़ा और कहने लगा महाराज माफ करना, मैंने आपसे झूठ कहा, मैं कोई भगवान का भगत नहीं हूं, मैं चोर हूं, मुझे माफ करना। बोले अच्छा चोर हो? बोले अब मैंने स्वीकार लिया मैं चोर हूं, अब मेरी एक दुविधा है, उसको दूर कर दो तो मैं यहां से चला जाऊं, चोरी नहीं करूंगा आपके पास, लेकिन दुविधा है, उसको दूर कर दो। बोले कौन सी दुविधा? बोले सुबह होते ही आपके हाथ में पैसे आ जाते, रात्रि में मैंने 2 दिन से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रात्रि में पैसे नहीं मिलते और सुबह आपके हाथ में पैसे आ जाते। मुझे एक बात बता दो,
आपके पास कोई मंत्र है? हनुमान जी हमें पता है क्या हनुमान जी हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे? तो पहले हमें अपने मन के भेद को मिटाना है, भ्रम को मिटाना है और भगवान में श्रद्धा रखनी है। जरूरी है हम मंदिर आए, बस आपको यहाँ तक आना है। अगला जो भी काम है, मैंने कहा उस श्रद्धा से यहाँ आए, फिर अगला काम भगवान करते हैं। एक दिन कार्तिक मास चल रहा था, तो कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है। तो माँ यशोदा दीपदान करने यमुना पर जा रही थी। भगवान छोटे थे, बाल कृष्ण। तो मैया जाने लगी तो कृष्ण कहने लगे कि मैया मैंने भी आना है, मैंने भी आना है। आपने मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि आपके बेटे और आपके पोते भी कहे मैंने भी आना है, इसलिए आपने मंदिर जाना जरूरी है। एक बहरा आदमी था, कथा में आकर बैठता था और जो वक्ता थे, कथाकार थे, उनको पता नहीं ये बहरा है, लेकिन ऐसे सामने आके बैठते थे और बहुत एकाग्रता से कथा सुनते थे। तो तीसरा चौथा दिन था, कथा पूरी हुई और महाराज ने, कथा व्यास ने उनको रोका। बोले आप बहुत अच्छे श्रोता हो, कितने ध्यान से सुनते हो, कितनी एकाग्रता होती है और आप सामने बैठते हो, बहुत आनंद आता है कथा करने में। उनके साथ बात कर रहे थे, उनका पोता भी साथ में था। तो महाराज उनकी स्तुति कर रहे थे। अब महाराज का बोलना पूरा हुआ, कथा व्यास का। जिनसे बात कर रहे थे वो कहने लगे तो पोते ने कहा महाराज जी मेरे दादा को सुना ही नहीं देता, वो बहरे है। अब कथा व्यास सोचने लगे ये बहरा आदमी ये सुन नहीं सकता और सबसे आगे आकर बैठता है और ऐसे सुनता है कि कैसे कथा उस अकेले के लिए की जा रही हो, ऐसे सुनता है। इतनी जिज्ञासा, तो उन्होंने कागज लिखा, वो पढ़ सकते थे, तो कागज में लिखा महाराज ने कि आपको सुनाई नहीं देता, फिर भी आप कथा में आकर बैठते हो और ध्यान से कथा सुनते हो, हमें बहुत आश्चर्य लगा। तो उन्होंने पढ़ा, जो बहरे थे वो बोलने लगे कि हाँ मैं बहरा हूँ, फिर भी कथा में आकर बैठता हूँ। आप सोचते होंगे बहरे आदमी का कथा में क्या काम? मुझे पता है बहरे आदमी का कोई काम नहीं है, लेकिन बहरा होने के बाद भी मैं इसलिए कथा में आकर बैठता हूँ कि जब मैं कथा में जाने निकलूं तब मेरा पोता कहता है दादा मैंने भी आना है। तो कथा में मैं तो नहीं सुन सकता, लेकिन मेरा जो पोता मेरे साथ में आता है वो तो सुनता है, उसके लिए मैं आता हूँ। क्योंकि मैं जब उसको ले आऊं तब उसको यहाँ मंदिर आने की, कथा में आने का जो संस्कार है वो आएगा। तो इसी तरह भगवान भी कहने लगे मैया को आप जा रही हो दीपदान करने नदी पर, मैं भी चलूंगा आपके साथ में। तो मैया बोली आना जरूर, लेकिन अपने बेटे पे तो बहुत भरोसा होता है माँ को। तो माँ कहने लगी शांति से बैठना तो आने दूंगी, और ये तो भरोसे लायक थे भगवान। भगवान कहने लगे माँ भरोसा कर, आज तक तूने जो कहा वही मैंने किया। इनके क्या कहने भगवान के। भगवान कहने लगे आज तक तेरी बात मैंने हर बात मानी, मैंने आना है। तो मैया बोली चलो ठीक है। मैया भगवान को ले गई। अब कहा था कि नदी में मत जाना, गहरा खोल पानी है, मत जाना, या किनारे पे खड़े रहो। और मैया पूजन करने लगी नदी का। हमने देखा कि भारत में नदियों को पूजा जाता है, लेकिन उससे ज्यादा गंदा किया जाता है। यहाँ शायद नदियों को पूजा नहीं जाता, लेकिन नदियों का सम्मान बना हुआ है।
हमारे वहाँ सांप को पूजा जाता है, लेकिन यहाँ सांप की रखवाली की जाती है। थोड़ी बातें हैं जो यहाँ हमें अच्छे लगी। तो माँ पूजा कर रही थी नदी की। थोड़ी देर बाद ध्यान गया तो कृष्ण नदी में उतर गए थे, नदी में थे। और माँ ने देखा, माँ यशोदा ने, कि सारी जो माताएं वहां आई थी वो दीप छोड़ रही थी नदी में। तो कृष्ण अंदर उतर गए। कृष्ण क्या कर रहे थे, बीच में खड़े होकर जो भी दिया आया दीपक उसको किनारे पे लगा रहे थे। जो भी दीपक आया उसको किनारे पर लगा रहे थे। माँ गई, बोले लाले तू क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, मेरे धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। बोले तेरी कौन सी जिम्मेदारी? बोले वो तुझे नहीं पता, माँ को कहते थे। माँ कहने लगी जरा मुझे भी तो बता, ये दीप जो है, जो बह रहे हैं, उनको किनारे क्यों लगा रहा है? कन्हैया बोले माँ, बहते बहते जो मेरे पास आ जाए ना, उनको किनारे लगाना मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है। बहते बहते जो मेरे पास आ जाए उसको किनारे लगाना ये मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। बोले कृष्ण, और भी तो दीपक बह रहे हैं, उनको क्यों किनारे नहीं लगाता? बोले वो बह रहे हैं, मुझे आकर नहीं मिले। मेरी ड्यूटी तो उन्हीं को किनारे लगाने की है जो मेरे पास बहते आ रहे हैं। तो बहते जाना हमारी ड्यूटी, भगवान के पास जाना हमारी ड्यूटी, फिर वहां से किनारे लगाना भगवान की ड्यूटी बनती है। हम अपनी ड्यूटी करें, हम मंदिर आए, हम मंदिर पहुंचना हमारी फर्ज, मंदिर पहुंचना हमारी ड्यूटी। यहाँ एक बार अगर आप पहुंचते हो तो यहाँ से फिर कहाँ ले जाना है, फिर किनारे लगाना है, बहुत से पार करना है, वो भगवान की ड्यूटी बनती है। तो बस अब इतना करें कि हम यहाँ पहुंचे, हम मंदिर पहुंचे, हम सत्संग में पहुंचे, हम भगवान तक पहुंचे। वहां से आगे भगवान की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा बेड़ा पार करे। हरि शरणम लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, भगवान तुम्हारी लाज जाएगी। कि फिर एक बार यहाँ आने के बाद अगर हम डूबते भी है तो हमारा नहीं बिगड़ता, उसका बिगड़ता है जिसके भरोसे हम यहाँ आए थे। तकलीफ ये है कि हम उसको समझ नहीं पाते। बहुत बार मंदिर आने के बाद भी आपको लगता है मेरी तो भगवान ने मदद नहीं की। अब कई बार हम द्रौपदी बनने निकलते कि उसको मदद की थी, कि मुझे भगवान क्यों नहीं करते? भाई वो द्रौपदी थी। तो बात यह है कि आपका मंदिर जाना कभी विफल नहीं जाता, भगवान के पास जाना कभी विफल नहीं जाता, वो आपको जरूर मदद करते हैं। बात यह है हम समझ नहीं पाते। आपकी जो श्वास चल रही है भगवान ही है जो चला रहे हैं। तो एक गांव था, उस बरसात चल रही थी, इतना पानी भरा गांव में कि अब बस गांव डूबेगा ही डूबेगा। तो उसमें एक महादेव मंदिर था, मंदिर के पुजारी थे, भगवान को प्रार्थना करने लगे। अब गांव वालों ने गांव छोड़ दिया, एक आदमी नहीं बचा गांव में। प्रशासन ने कहा था गांव छोड़ दो, गांव छोड़ दिया सब लोगों ने। पुजारी ने गांव नहीं छोड़ा, मंदिर नहीं छोड़ा। प्रशासन वालों ने कहा कि भाई पानी बढ़ रहा है, मर जाओगे। बोले नहीं मरूंगा, महादेव जो है, महादेव जी की सेवा करता हूँ, वो मुझे बचाएंगे, वो डूबने नहीं देंगे, मुझे भरोसा है महादेव पर। गांव छोड़ा ही नहीं। अब पानी बढ़ने लगा। एक युवा था, लड़का, वो तैरते तैरते आया। बोले महाराज जी मैं आपको लेने आया हूँ, चलो, पानी बढ़ रहा है, मैं आपको लेने आया। बोले तू जहां से आया जा, मुझे तो महादेव बचाएंगे,
नहीं मानी बात। अब पानी बढ़ते बढ़ते गया, पूरा मंदिर अब पानी में डूबा। ये धीरे धीरे मंदिर पर चढ़ रहे थे, बच रहे थे। फिर एक वो नौका लेकर एक आदमी आया, बोले महाराज जी चलो मैं आपको बचाने आया। बोले तू क्या बचाएगा, मेरा महादेव मुझे बचाएगा। नहीं मानी बात। पानी बढ़ता गया। अब ये ऊपर शिखर बना हुआ था, वहां पर चढ़ा। एक हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, उसने नीचे डोरी छोड़ी और कहा महाराज जी इस डोरी को पकड़ो और मैं आपको बचाने आया हूँ, पकड़ो इस डोरी को, हम आपको बाहर निकालने आए। उसने कहा आप जाओ, मुझे तो महादेव बचाएंगे। अब क्या हुआ, पानी बढ़ता गया। पानी इतना बढ़ा कि महाराज जी डूब गए और महाराज जी का राम नाम सत्य। महाराज जी पूरे हो गए। अब जैसे पूरे हो गए तो महादेव जी को मानते थे तो उनके दरबार में गए। महादेव जी सामने खड़े थे। महाराज जी पूछने लगे, अरे भगवान महादेव पूरे जीवन मैंने भक्ति की, सेवा की आपकी, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं, आप मुझे बचाने नहीं आए। हम डूब के मुझे मरना पड़ा, आप हमें बचाने क्यों नहीं आए? बहुत कंप्लेंट करने लगे। तो महादेव जी ने कहा भाई शांत हो जा, मेरी बात को भी तो सुन। बोले क्या आपकी बात सुने हम? तो भगवान ने कहा भाई वो जो लड़का तुझे बचाने आया था ना, वो मैं ही आया था। जो नौका लेकर, नाव लेकर जो आया था तुझे बचाने, वो भी मैं ही आया था। जो हेलीकॉप्टर लेकर आया था वो भी मैं था। मैं 3 बार तुझे बचाने आया, लेकिन अगर तूने मुझे पहचाना नहीं तो दोष मेरा क्या है? न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। आपका मंदिर जाना कभी व्यर्थ नहीं होता। हर समय वो आपको साथ देते हैं, आपसे मिलते रहते हैं, आपको संभालते हैं। बात ये है हम पहचान नहीं पाते। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हो, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ। मुख अपना क्यों मुझसे छिपा रहे हो, मुख मुझसे क्यों अपना छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बना ली है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। है कन कन में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव भोजन कर रहे थे, कुत्ता आया और रोटी उठा के भागने लगा। हम होते तो क्या करते आपको पता है? हम तो अपनी रोटी छोड़ो, किसी की रोटी
हम ही कब मिले ये सोचते। और इसी से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक कुत्ता रोटी मिली, नदी से जा रहा था। अब जैसे मुंह में रोटी थी, नदी से जा रहा था, अब उसका प्रतिबिंब उसको दिखने लगा। वो देखने लगा कि अरे कोई दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में भी रोटी है। तो उसके मुंह में रोटी छीनने गया, अपने मुंह में थी वो भी चली गई, क्योंकि दूसरा कुत्ता तो था ही नहीं। इसका ही प्रतिबिंब नदी में दिख रहा था, पानी में दिख रहा था। तो यही होती है प्रॉब्लम। हम किसी और की रोटी छीनने जाते हैं और अपनी रोटी भी निकल जाती है। और हम कहते हैं शनि का दोष है, हम कहते हैं मंगल का दोष है, हम कहते हैं हनुमान जी नाराज है। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। गलती हमसे होती है और उसी के परिणाम हमें भोगतने पड़ते। कोई भगवान नहीं होते जो नाराज होते हैं आपसे। हमारे कर्मों के फल है, हमारे स्वभाव के फल है। आप घर बदलो, आप दिशा बदल दो, आप कलर बदल दो, आप ईशान में आप भगवान का मंदिर बना दो, आग्नेय में आप किचन बना दो, आप सब कर दो, घर बदल दो, सब कर दो, फिर भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमने स्वभाव नहीं बदला। अगर स्वभाव बदलो तो ये कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बदल जाए, अपने आप को डेवलप करें। तो नामदेव जी थे, रोटी पा रहे थे, उतने में कुत्ता रोटी लेके भागने लगा। नामदेव उसके पीछे भागे और घी का कटोरा लेके भागे। नामदेव जी कहने लगे कि अरे अरे भगवान, रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। अरे मेरे प्यारे भगवान, थोड़ा घी लगाओगे रोटी पे ना तो मस्त मजा आएगा। उनको कुत्ते में भगवान नजर आते हैं, हमें इंसान में नहीं आते। और रोज मंदिर जा रहे हैं। मूर्त के पत्थर एक ही बार मंदिर आया और भगवान बना। ये पत्थर एक ही बार मंदिर आया, भगवान बना। हम तो हर वीकेंड में आ रहे हैं, कोई तो हर रोज आ रहे हैं। भाई भगवान तो नहीं, इंसान तो बन सकते हो, हम इंसान बने। तो नामदेव जी महाराज को वो आंख थी भगवान को पहचानने की। 18 अक्षौहिणी सैन्य खड़ा था, भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण किया, कृष्ण ने अकेले अर्जुन को दिखाई दिया। क्यों? वो सूझ वाली आंख अर्जुन को भगवान ने दी थी। तो है कण कण में झांकी भगवान की। जब मीराबाई थी तो राणा जी ने सांप छोड़ा मीराबाई के ऊपर, तो मीरा कहती है, निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरो भाग, बोली धन्य मेरो भाग। प्रभु आए हैं सांप के लिबास में, हो प्रभु आए हैं सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। किसको कह रही है? हम आदमी को नहीं कहते। और मेरा नाग को कह रही है, आओ आओ बलिहार। हम तो घर में आने वाले को वेलकम नहीं करते, आदमी को वेलकम नहीं करते। आदमी को देख के सोचने लग जाते हैं कब जाएगा। यहाँ तो अच्छा है, आपको एक दूसरे को मिलना बहुत पसंद है, आप मिलते हो। वहां तो जैसे मेहमान आ जाए तो पूछते हैं क्या रे जसो, कब जाएंगे, वो पूछते।
क्योंकि हमें समझ नहीं है भगवान, हम समझते नहीं। तो मीराबाई कह रही है, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मोरार, बड़ी कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। निगाह मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। मीराबाई कृष्ण में मानती थी, इसीलिए जहरीले नाग में भी अपने कृष्ण को देखती थी। मीरा कृष्ण को मानती थी, इसलिए जो जहर भेजा था पीने के लिए उसमें भी भगवान कृष्ण को दिखा था। तो ये है भक्ति, ये है समर्पण भाव, ये है श्रद्धा कि मैं अगर भगवान राम में मानता हूँ तो हर जगह मुझे मेरे राम को देखना चाहिए, मेरे राम नजर आना चाहिए। मैं भगवान कृष्ण में मानता हूँ तो हर जगह मैंने कृष्ण को देखना है, वो नजर को मैं प्राप्त करूं जो मीरा के पास थी, जो नामदेव के पास थी, वो नजर को मैं प्राप्त करूं। महाराष्ट्र के एक संत है, वैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। हरिद्वार हमारे जो जगत गुरु हंसदेवाचार्य जी है, जगन्नाथ धाम, वो वह हरिद्वार रहते हैं। तो वहाँ के एक संत हुए नरहरि सोनार, सोनी, वो सोनी का काम करते थे, सोनी सुनार, सोनी का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक भगत गए और कहा, वो विट्ठल को मानते थे, भगवान विट्ठल, विट्ठल 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 हरि ओम विट्ठल, वो वाले विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल, महाराष्ट्र के पंढरपुर के भगवान जो कृष्ण के अवतार है। तो वो विट्ठल के भक्त थे और इस नरहरि सोनी के पास गए और कहने लगे कि मैं विट्ठल का भक्त हूँ, मुझे विट्ठल भगवान के लिए मुझे कंदोरा बनाना है, जो कमर में पहनते हैं, वो चांदी का कंदोरा बनाना है। तो इसने मना कर दिया, बोले मैं विट्ठल भगवान के मंदिर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं महादेव का भगत हूँ, मैं उस मंदिर में नहीं आ सकता। बोले मुझे तो कंदोरा बनाना है भगवान के लिए, तो आपको तो आना पड़ेगा। बहुत आग्रह किया, मैं महादेव का भक्त हूँ, नहीं आ सकता, बहुत आग्रह किया, तैयार हो गए, लेकिन मैं आंख पे पट्टी बांध के आऊंगा। तो वो सोनी पट्टी बांध कर आया भगवान के मंदिर, ये हाथ पकड़ के ले आया, बोले ये मूर्ति है भगवान विट्ठल की, अब नाप ले लो। क्योंकि वो उसको क्यों बुलाना था, कंदोरा बनाना है, चांदी का बनाना है, तो साइज का बनना चाहिए ना, तो नाप तो वही ले सकता है, साइज तो वही ले सकता है कमर की। तो कमर की साइज लेने वो वहां पर आया, महादेव का भगत होने के कारण पट्टी बांध कर आया। और जैसे साइज लेने लगा, भगवान विट्ठल के कमर की साइज लेने लगा, पट्टी बंधी हुई थी। तो जब साइज लेने लगा तो वो सोचने लगा, अरे ये तो विट्ठल है, ये तो मेरे भगवान महादेव की पिंड दिखाई दे रही है, पिंड लग रही, देखा तो पिंड थी, आंखों से पट्टी उतारी, भगवान विट्ठल दिखाई दिए, वापस आंखों में पट्टी बांध दी, वापस साइज लेने लगा तो महादेव की पिंड लग रही थी। आप पट्टी खोली तो भगवान विट्ठल, उतने में आवाज आई कि अरे भगत, तू कहा मुझे विट्ठल और महादेव को अलग समझ रहा है, मैं ही विट्ठल हूँ, विट्ठल ही मैं हूँ, तेरे मन से इस भेद को निकाल। मतलब उसके अज्ञान की, भेद की, द्वैत की पट्टी को भगवान ने खोल दिया और कहा कि हम अलग अलग नहीं है,
तब जाके उनको अनुभूति हुई और जो भेद था वो मन से निकला। तो मेरे कहने का भाव है कि हम सत्संग में जाए, हम मंदिर में जाए, जरूर जाए, वहाँ जाना हमारी फर्ज है और वहाँ से आगे ले जाना भगवान की फर्ज होती। हम अपनी ड्यूटी को करें, हम अपने कर्म को करते रहे, वहाँ से आगे ले जाने में अगर कोई दिक्कत हुई तो हमारी लाज नहीं जाती। अगर द्रौपदी की लाज जाती थी, अगर द्रौपदी का वस्त्र हरण अगर हो जाता तो द्रौपदी का नहीं, लेकिन उस समय द्रौपदी जिस कृष्ण को स्मरण कर रही थी उसकी लाज जाती थी, द्रौपदी की नहीं। वो तो हरि शरण, वो तो शरण थी भगवान को, तो भगवान को आना पड़ा, क्योंकि अगर अब्रू जाती थी तो द्रौपदी की नहीं, भगवान की जाती थी। वैसे ही है, यहाँ तक आना हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है। यहाँ आने के बाद अगर कुछ हमारे जीवन में बुरा होता है तो वो लाज हमारी नहीं जाती, वो भगवान की जाती है। इसी तरह हम मन से अपने भेद को निकाले और वहां पहुंचे। एक उदाहरण मैं बता दूं, क्यों सत्संग में आप जाए, क्यों मंदिर तक पहुंचे, क्यों संतों तक पहुंचे, क्यों भगवान तक पहुंचे। एक मच्छी पकड़ने वाला था, लेकिन वो यहाँ वाला नहीं था, इंडिया वाला था। यहाँ वाले तो एक ही पकड़ते हैं, इंडिया वाले तो एक ही जाले में कितनी पकड़ लेते एक ही बार। तो वो मच्छी पकड़ने वाला नदी में गया, उसके हाथ में जाला था, बड़ा जाला था। जैसे वो नदी के पास पहुंचा, हाथों में जाला था, मछलियों को बात पता चल गई। अब ये आया, ये जाला फेंकेगा और जाले में हम अटक जाएंगे, तो भागने लगी मछलियां, भागने लगी वहां से। अब एक उम्र वाली मछली थी, सबके घर में होनी चाहिए, एक उम्र वाली मछली थी। वो कहने लगी, अरे भागो मत, यही रुको, यही रुको, यहाँ से भागो मत। अरे बोले, यहाँ अगर रुक गए तो हम तो पकड़े जाएंगे। यहाँ हम घूम रहे हैं समंदर में, नदी में, अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, अपनी अपनी मस्ती में आनंद की अनुभूति के साथ जी रहे हैं। अगर वहां रुके तो जाले में पकड़े जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे हम तो। अरे बोले, नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ रुको तो बचोगे, भागोगे यहाँ से तो पकड़े जाओगे। बाकी बोलने लगे, अरे ये जो उम्र वाली मछली, इसकी उम्र हो गई, इसको जाने दो, अपनी उम्र बाकी है, अपन तो भागो। जैसे भागने लगे उसने जाला फेंका, और जैसे वो जाला फेंका, सबकी सब जो भाग रही थी ना, वो मछलियां पकड़ी गई। वो ऊपर खींचने लगा उनको। अब एक ही बची थी उम्र वाली, वो जाते जाते इनको कहने लगी कि मैं आपको कह रही थी भागो मत, आपने बात सुनी नहीं। तो जो पकड़ी गई थी वो पूछने लगी कि तुझे कैसे पता कि यहाँ रुकने से बच जाएंगे, तुझे कैसे पता? तो वो मछली बोलने लगी, अरे एक बात तो हम सबको याद रखनी चाहिए, जब कोई मछली पकड़ने आता है, जाल फेंकता है तो अपने पैरों से दूर फेंकता है, अपने पैरों के पास में वो जाला नहीं फेंकता, दूर फेंकता है पैरों से। इसलिए जब वो पकड़ने आए तो अगर हम उसके चरणों में रुक जाए, उसके पास रुक जाए, तो वहां जाला अपने पैरों के पास नहीं फेंकता, जो पैरों से दूर है वहां फेंकता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई। वैसे भगवान भी जो माया का जाल है, वो जो चरणों से दूर है ना, उनके पास फेंकता है, लेकिन जो चरणों से जुड़े रहते हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने चरणों पे जाला नहीं फेंकता, चरणों के पास जाला नहीं फेंकता, जो दूर है वहां जाला फेंकता है। अगर हमें भी बचना है और उस माया जाल में
जन्म मृत्यु के जाल में अगर फंसना नहीं है तो सुरक्षित जगह है आप सब के लिए भगवान के चरण। वहां आप सुरक्षित हो, वहां आपको कोई माया जाल आपको फंसा नहीं सकता। पर बैठकर अपने दोनों हाथ में सुदाम के चरण रखे हैं, अपने दोनों हाथ फैलाए, उसमें सुदाम जी के चरण रखे हैं। और जैसे चरणों को देखा तो मेरे प्यारे भगवान कृष्ण के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि पैरों में खून लगा हुआ था, पैरों में कांटे चुभे हुए थे। पैरों को देखा और मेरे पास आने के लिए सुदाम इतनी तकलीफ पड़ी, माफ करना। आंसू बहने लगे, उन्हीं आंसुओं की धाराओं से प्यारे भगवान कृष्ण ने चरण धोए हैं सुदाम जी के। एक कांटे को निकाला, पैर को साफ किया है और सेवा की है महाराज सुदाम की। वस्त्र भी पहनने के लिए दिए। सत्यभामा रुक्मिणी को कहा, अरे मेरे सुदाम को भूख लगी होगी, भोजन तो ले आना। वो मिष्टान लेकर आए, अपने हाथों से भगवान सुदाम को भोजन करा रहे हैं। अब पता करो भगवान की ये हालत हुई तो प्यारे सुदाम जी की क्या हालत हुई होगी। सुदाम के पास तो कोई शब्द नहीं थे अपने मित्र के लिए। भगवान तो बस कह रहे थे, मेरे यार सुदामा रे तो बड़े दिना में आया, मेरे यार सुदामा रे बालक तेरा जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, हुई क्या तकरार सुदामा रे तो बड़े दिना में आया, क्यों भूला प्यार सुदामा रे, बड़े दिना मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गई ठोकर खानी, क्यों भूला प्यार सुदामा रे तो बड़े दिना में आया। अरे सुदाम, ये क्या हालत बना रखी है, क्यों मेरे प्यार को भूला, क्यों मेरे पास तू नहीं आया, भगवान पूछ रहे हैं। बस सुदाम जी तो रो रहे थे, अपने मित्र के प्रेम में रो रहे थे। जाने का समय आया कुछ दिनों बाद, फिर भी सुदाम जी ने कुछ नहीं मांगा, खाली हाथ लौट रहे हैं। लेकिन जब पहुंचे हैं पोरबंदर, सुदाम जी पहुंचने से पहले प्यारे भगवान ने उनका जो घर था उसको महल बना दिया, सारी व्यवस्थाएं वहां पर भेज दी। ये कथा आप सबको पता है, बस मुझे ये कहना था, सुदाम बन के बस हमारी ड्यूटी है द्वारका तक जाना। वहां जाने के बाद आपने सुना कि मेरे भगवान कैसा पेश आते हैं भक्तों के लिए। वो अपने आसन पर बिठाते, अपने हाथों में चरण रखते हैं, अपने आंसुओं से चरण धोते हैं, वो अपने हाथों से भोजन कराते हैं। इतना प्यार भगवान करते हैं, बस जरूरी है हम वहां तक पहुंचे, बस इतना जरूरी है। फिर भगवान बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम प्यार देता है भगवान हम सबको। सुदाम जी कोई नहीं, वो तो हम सुदाम जी बनने की देर है, बस भगवान से हमारी मुलाकात होती है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान जो भी है, भगवान जो इस भगवान में आप मानते हो, जैसे भगवान के 24 अवतार माने गए, 24 श्रीमद् भागवत में आप नाम सुनते हो, 24 अवतार भगवान के हैं, उसमें से 10 प्रमुख अवतार है। मचकच वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध और कल्कि भगवान निष्कलंकी भगवान, ये 10 अवतार प्रमुख भगवान के माने गए। तो जैसे जैसे प्रहलाद ने भक्ति की तो नरसिंह बन के भगवान आए, जैसे माँ शबरी ने भक्ति की तो राम बन के भगवान आए, जैसे द्रौपदी ने भक्ति की, पांडवों ने भक्ति की, भगवान कृष्ण रक्षण करने वहां पर आए थे। तो उसी तरह इस कलयुग में भगवान का एक अवतार बाकी है, कल्कि भगवान, जिसको कहते हैं निष्कलंकी नारायण भगवान, क्योंकि 24 अवतारों में से 24वां अवतार, और 10 अवतार जो प्रमुख है उसमें से 10वां अवतार। 9 बुद्ध अवतार तक, बुद्ध अवतार जो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुआ, वो भगवान के 10 अवतार में से 9वां अवतार है।
गौतम बुद्ध की कथा अलग आती है, लेकिन जो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए वो विष्णु भगवान के 9वें अवतार। एक अवतार भगवान का बाकी है। भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मश, कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो मेरा प्राकट्य होगा। तो इसी तरह कलयुग में एक अवतार भगवान का बाकी है जो कलयुग के अंतिम समय में होगा। उसकी आगमवाणी है कि जब कालिंगा नाम का दैत्य होगा चीन में, तो चीन में उस दैत्य का वध करने भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार भारत में प्रकट करेंगे। भारत और चीन दोनों के बीच युद्ध होगा और चीन का विनाश भगवान करेंगे, कालिंगा का वध करेंगे। इसी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की कथा आती है। तो चाहे हम जिस भगवान की भक्ति करें, जब मतंग ऋषि मिले थे माँ शबरी को, शबरी घर से भागी थी क्योंकि शादी नहीं बनानी थी। वो शादी के भय से नहीं भागी थी, लेकिन उसके शादी के कारण बकरे कटने वाले थे, बकरियों को मारा जाना था और उनको बचाने के लिए वो भागी थी। संत को मिली, संत ने कहा राम का जाप कर और जीवन को धन्य बना। तो जब मतंग ऋषि ने माँ शबरी को राम का जाप दिया था, तब राम अवतरित नहीं हुए थे, राम का प्रागट्य भी नहीं हुआ था, लेकिन निशंक होकर राम शब्द पर भरोसा रखा, राम का जाप किया। उसने नहीं सोचा कि अब तक तो राम का जन्म भी नहीं हुआ तो मैं कैसे राम कहूँ, मेरे गुरु ने कहा बस अवतार होना है, तो राम का जाप किया। आपको कथा पता है, एक दिन वनवास में भगवान राम को जाना पड़ा और उसके झूठे बेर भी खाने पड़े। तो ये श्रद्धा की बात है। तो राम को याद किया, जो अवतार होना था उसका स्मरण किया, फिर भी भगवान आए। वैसे इस कलयुग में भी 10वें अवतार जब समय आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा तो वो वचन को पूरा करते हैं और श्रीमद् भागवत प्रमाण है। 24 अवतार है और कल की भगवान जो 10वें अवतार है कलयुग में उनका प्रागट्य होना है, वो आएंगे। तो उसी भाव से अगर हम उनका स्मरण करते, भक्ति करते, तो जरूर उस भगवान को भी आना है। भगवान माँ सीता को ढूंढने नहीं गए थे, मैं मानता हूँ भगवान सीता को ढूंढने का निमित्त बनाकर, बहाना बनाकर माँ शबरी को मिलने आए थे। क्या भगवान को पता नहीं था ये मारीच है जो स्वर्ण मृग बन के आया? क्या भगवान को पता नहीं था लंका कहाँ है? क्या भगवान को पता नहीं था कौन ले गया? क्या भगवान को पता नहीं था सीता कहाँ है? सब आसान था उनके लिए, भगवान है। लेकिन वो तो सीता को ढूंढने का बहाना बनाकर वो शबरी को मिलने आए हैं, जटायु को मिलने आए हैं। ये भगवान निमित्त बनाते हैं। तो बस हमारी फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, हम मंदिर जाए, हम सत्संग में जाए, हम भगवान के चरणों में रहने की कोशिश करें। और इसीलिए मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। वैसे तो देने वाला हर खुशी आपको दे रहा है, हम कुछ देने के काबिल नहीं है, लेकिन आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं भगवान के पास कि ऐसे ही भक्ति श्रद्धा आप सबके हृदय में बनी रहे। मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके लिए कि हम आए उस दिन से सारे कंट्री में हम घूम रहे हैं। आगे मैंने सेंट लुइस, शिकागो और न्यू जर्सी ये साइड भी मैंने जाना है। ये यहाँ भी हम जाके आए, हर्सी में गए थे और बहुत लंबे लंबे नाम हैं और समय कम है, तो वहाँ भी हम गए। वो हर्सी की स्टोरी भी हमने सुनी। वो अमीश कंट्री, वहाँ भी हम गए थे, खेती में भी गए थे, उन लोगों को भी मिले कि खेती का काम करते करते भी वो टोपी नहीं छोड़ते, टोपी पहने हुए खेती का काम करते करते भी। हमारी तो पूजा में टोपी नहीं होती, तो वो भी हमने अनुभव किया, बहुत अच्छा भी लगा। और जैसे हमारे जो भारत से यहाँ पधारे आप विराजते हो, आपकी जो बिजी लाइफ है वो हमने देखी। टाइम इज मनी, जो समय की कीमत है वो आप में हमने देखी। जो डिसिप्लिन है, भारत में तो बातें होती है, वो डिसिप्लिन भारत का आप में यहाँ दिखाई देता है।
ये बहुत बड़ी बात है। आप में हमने जो कुछ देखा, मंदिर व्यवस्था, आपकी उपस्थिति, आपका स्वभाव, हम तो इंसान बनाने के लिए कथा करते हैं, कथा वहाँ हो रही है और परिणाम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप सब जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, जो एक दूसरे में मानते हो, कोई निंदा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चुगली नहीं, और भक्ति यहाँ पर आप कर रहे हो, तो ये सब कुछ अपने आप में आपकी उपलब्धि है, आपकी कमाई है और आपके जीवन के सफलता का मंत्र है, सिग्नल है आपके कल्याण का। तो इसीलिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करे। इस निमित्त से महाराज श्री की भी यहाँ पर मुलाकात हुई, आप श्री की, और बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर, और आपसे भी हम मिले, बहुत अच्छा लगा। लग तो ऐसे रहा है कि चालू रखे, इतने अच्छी तरह आप सुन रहे हो, लेकिन अभी अभी मैंने कहा टाइम इज मनी, तो वो हमें भी सीखना पड़ेगा। भारत में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ देख के तो मैंने सोचा कि अब मंदिर में, हर मंदिर में घड़ियाल भी रखा जाए और घड़ियाल के भी पूजा हो, समय की भी पूजा हो, जो बहुत कीमती है। क्योंकि पैसा निकल जाए वापस आता है, तबीयत खराब हो जाए सुधर जाती है, कोई हमारे पास कला हो वो भूल जाए तो अभ्यास करके कला वापस भी आ जाती है, लेकिन जीवन से निकल गया वो समय कभी वापस नहीं आता, वो कीमती है और उसकी आप कीमत करते हो, बहुत अच्छी बात है। और जब माँ से दूर जाते हैं तब माँ की कीमत पता चलती है। शायद इसी तरह आप भारत माँ से दूर आए तो इसलिए भारत माँ की कीमत, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत में नहीं मनाते, आप मनाते हो यहाँ पर। शायद उस दिन तो भारत वालों को बताना पड़ता है, हम भी एक मंदिर में ही रहते, गोकुल अष्टमी हो, कृष्ण जयंती भगवान की, तो गांव में बताना पड़ता है आज उत्सव है, आइएगा प्रसाद खाने। अच्छा आज कृष्ण जयंती तो पता चलता है, लेकिन उसे भी आप यहाँ नवरात्रि मनाते हो, आप गणेशोत्सव मनाते हो, यहाँ जो कुछ मैंने सुना, तो आप से हमने बहुत जाना सीखा, बहुत अच्छा लगा। और ये सारी अच्छी बातें सीख कर यहाँ से हम जा रहे हैं। हम ये सोच कर आए थे कि चलो भारत की कुछ बातें आपको बताएंगे, यहाँ आने के बाद तो पता चला कि हम सीखे जाए तो अच्छा है, यहाँ से कुछ इतना अच्छा आप सब में लगा। और वैसे हम कुछ उपदेश करने आपको नहीं आए थे, आपसे मिलना था। हमारे देशवासी है, यहाँ आकर बैठे हो, जी रहे हो, तो हमने सोचा हम मिले आप सबको, और बस इतना पूछना है थे हाउ आर यू, दूसरा कोई काम था नहीं, यहाँ के इतना ही पूछना था। और देखा हमने आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो, और उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। मंदिर से ये व्यवस्था मिली, मंदिर को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज के यजमान है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे विठल तो बीच में आए थे, प्रवचन में भी आए थे, तो हमारे विठल भाई, सरोज बहन, हमारे सचिन भाई, और सचिन के घर से वर्षा बहन, और पूरा परिवार, हमारे अंबालाल भाई, जिन्होंने यहाँ आने का मेरा पूरा प्रोग्राम बनवाया फ्लोरिडा में। तो आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब उपस्थित भी रहे, आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूँ और अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। We can have 10 minutes to all of you. If you have any question, religious question about your life, Swamiji, you can ask Swamiji right now. He will give a very good answer. Please.